बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। कितना प्यारा 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 कितना प्यारा है रोजा मेरे आली सापिया का, कितना प्यारा है रोजा, कितना प्यारा है रोजा, कितना प्यारा है रोजा मेरे आली सापिया का। सारा आलम है सैदा, सारा आलम है सैदा मेरे आली सापिया का। सारा आलम है सैदा मेरे आली सापिया का, कितना प्यारा है रोजा। हर गुलामे आलिसा के, हर गुलामे आलिसा के देख लेना महशर में, होगा हाथ में झंडा होगा। शायर कहता है कि बड़ी लतीफ है, बड़ी लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। बड़ी लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। बड़ी लतीफ है कि बड़े लतीफ है, लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। हमारे दिल में हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं। उन्हीं के घर है उन्हीं के घर है वो अपने घर में रहते हैं। उन्हीं के घर है वो अपने घर में रहते हैं। बड़े लतीफ है नाजुक से घर में रहते हैं। और ये वाक़या है, ये वाक़या है कि लिबास बशर धोखा है। ये वाक़या है कि ये वाक़या है लिबास बशर धोखा है। ये मौजज़ा है, ये मौजज़ा है कि वो लिबास बशर में रहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने तरीक़, फैज़ाने महमूदी
उलमाए अहले सुन्नत बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं, और मकाम उनका न फर्श ज़मीन अर्श, मकाम उनका न फर्श ज़मीन अर्श बरी, वो अपनी चाहने वालों के घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, और हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, हमारे दिल में हमारे जिगर में रहते हैं, उन्हीं के घर है ये, उन्हीं के घर है ये, वो अपने घर में रहते हैं, बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं। रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मिलके पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोक लेती हैं आपकी निस्बत, तीर जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं, और
झोलिया सबकी वो समझते हैं, बोलिया सबकी। आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। आओ दरबार मुस्तफा को चले, खोटे सीके वहीं पे चलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। और अपनी औकात सिर्फ इतनी है, कुछ नहीं बात सिर्फ इतनी है। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। कल भी टुकड़ों पे उनके पलते थे, अभी टुकड़ों पे उनके पलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। और अब हमें क्या कोई गिराएगा, हर सहारा गले लगाएगा। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले यहाँ संभलते हैं। हमने खुद को गिरा दिया है वहाँ, गिरने वाले जहाँ संभलते हैं। ये करम है हुजूर का हम पर, आने वाले अज़ाब टलते हैं। बाहर जो लोग खड़े हैं उनसे खास गुजारिश है कि आप पंडाल के अंदर आ जाइए स्टेज के सामने, ताकि हमारा प्रोग्राम बस शुरू होने की तैयारी है। बाहर जो हजरात खड़े हैं उनसे खास गुजारिश की जा रही है कि आप इधर पंडाल बस हमारे मुकर्रिर खुसूसी हजरत अल्लामा मौलाना कातिब अहमद साहब अकबरी लूनी शरीफ हमारे दरमियान मौजूद है। बस एक शेर के साथ हम हजरत को मदू करेंगे। एक बार और गुजारिश की जा रही है कि बाहर हो वो अंदर आ जाइए ताकि प्रोग्राम शुरू हो जाए।
घोड़ी। दुनिया के साथ साथ मुकद्दर सवर गया, दुनिया के साथ साथ मुकद्दर सवर गया, दुनिया के साथ साथ मुकद्दर सवर गया। आले नबी का इश्क बड़ा काम कर गया, दुनिया के साथ साथ मुकद्दर सवर गया। आले नबी का प्यार बड़ा काम कर गया। भूखा था कहीं दिनों से अल्लाह की कसम, जिक्र अली किया तो मेरा पेट भर गया, जिक्र अली किया तो मेरा पेट भर गया। जिसको मिला था आबिदे बीमार का लक़ब, जिसको मिला था आबिदे बीमार का लक़ब, सारी यजीदियत को वो बीमार कर गया, सारी यजीदियत को वो बीमार कर गया। और आखिरी शेर, चेहरे बड़े बड़ों के उतारे हैं मौत ने, चेहरे बड़े बड़ों के उतारे हैं मौत ने। असगर हंसे तो मौत का चेहरा उतर गया, असगर हंसे तो मौत का चेहरा उतर गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला मा क़ाल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी अज़मति शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। जिन्हें मैं ढूंढता था ज़मीनों में आसमानों में, जिन्हें मैं ढूंढता था ज़मीनों में आसमानों में, वो निकले मेरे खिलवत खाने दिल के मकीनों में और जला देती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफस इनकी, जला देती है शम्अ कुश्ता को मौजे नफस इनकी।
इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, इलाही क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, और तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। गिरामी कदर जी वकार लायके सद अज़ीम तकरीम सादात किराम उलमाए ज़वील एहतराम मोहतरम व मुकर्रम सामईन, अल्लाह ताला के फजल, उसके करम और उसकी तौफीक से आज हम और आप अल्लाह ताला के एक महबूब बंदे की बारगाह में अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का खिराज और नजराना पेश करने के लिए इस दरबार में हाजिर हुए हैं और इस महफिल में बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और इस ज़िक्र खैर को अल्लाह ताला हम सब के लिए दोनों जहान की सआदतमंदी, नेक बख्ती और नजात का ज़रिया और सबब बनाए। थोड़े से वक्त में मुझे आप हजरात की खिदमत में कुछ अहम और बहुत ही ज़रूरी बातें करने की सआदत हासिल करना है और मैं आप हजरात से यही उम्मीद रखता हूँ और रखनी भी चाहिए कि आप थोड़ी देर के लिए मेरी इन बातों को बड़ी तवज्जह से, यकसुई के साथ, मोहब्बत के साथ समाअत फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब को तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। और इस तरह की मैं बातें इसलिए कर रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने वलवला अंगेज़ खिताब भी बहुत सुने और हमने पुरजोश तकरीरें भी बहुत सुनी। एक से एक खतीब और मुकर्रिर को सुनने की सआदतें हासिल की और इतनी तकरीरें सुनी हैं कि अब जहाँ तक मेरा ख्याल है किसी और तकरीर की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि ज़रा सा जायका बदले और थोड़ा सा हमें भी हैरत और ताज्जुब भी होनी चाहिए, क्योंकि हम आए थे क्या सोच के और हो रहा है क्या। हैरत तो आपको ज़रूर होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि अक्सर लोग जो आते हैं वो परखने आते हैं और वो ये देखने आते हैं कि कौन आया है, कैसे बोल रहा है। कोई भी ये नहीं सोचता क्या बोल रहा है, वो यही सोचते हैं कि कैसे बोल रहा है। अब अगर इस कैसे के मायार पर वो पूरा उतरा तो नारे तकबीर, और अगर वो इस मायार पे पूरा नहीं उतरा तो कहते हैं कि मज़ा नहीं आया। और आज तो वैसे मज़े की ज़रूरत ही नहीं है, मज़े बहुत ले लिए। इसलिए मैं आप हजरात से इस उम्मीद पर वलवला अंगेज़ खिताब नहीं बल्कि गुफ्तगू की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ। और मैंने कहा इस उम्मीद पर कि आप सुनेंगे, और अगर नहीं भी सुनेंगे तो मुझे तो सुनाना ही है, क्योंकि मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ और आपने करम फरमा करके मुझे ये मौका दिया है। तो मैं आया हूँ तो मुझे अपना फरीज़ा तो अदा करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा गुफ्तगू करने की, यानी आपसे बात करने की। गुफ्तगू का मतलब आप जो मेरे सामने बैठे हैं इनसे बात करने की। तो बात में तो भाई जोश की ज़रूरत नहीं रहती ना। आपने देखा किसी को बात करते हुए जोश में आ जाए?
बात करने में जोश की जरूरत नहीं रहती। ठीक है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, और अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए और न चाहते हुए भी अगर मुझसे जोश हो जाए तो माजरत खा हूं, क्योंकि आदमी अपनी आदत से मजबूर होता है। अब मैं अपनी असल गुफ्तगू शुरू करने जा रहा हूं, चूंकि उर्स है। उर्स वलियों का होता है। उर्स किसका होता है? और बाकी के यानी तीजा, दसवां और बरसी ये हम लोगों के होते हैं, और ये उर्स जो होते हैं ये वलियों के होते हैं। इसलिए मैंने सोचा जब किसी वली का उर्स है तो बात भी वलियों की होनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूंगा सिर्फ ये समझाने की कि वली होता कौन है और वली बनता कैसे है। बस यही है आज की मेरी इस बात और इस गुफ्तगू का उन्वान। लेकिन चूंकि इसको समझाने के लिए मुझे एक तमहीद तो बांधनी पड़ेगी, और वैसे भी मेरी आदत है मैं बगैर तमहीद के बहुत ही कम बात किया करता हूं, और तमहीद अगर समझ में आ गई तो इंशाअल्लाह मैं मुकम्मल यकीन के साथ कह रहा हूं कि सारी बात समझ में आ जाएगी। बस इतना ही थोड़ा सा आपको मेरा साथ देना है कि आप मेरी इस तमहीद को समझने की कोशिश करें। वैसे तो आप और हम सुन चुके हैं 18,000 आलम है, लेकिन जिस लिहाज से, जिस एतबार से मैं बात कर रहा हूं उस हिसाब से मखलूक की और आलम की दो ही किस्में हैं। बस दो ही किस्में हैं आलम की। आलमीन 18,000 आलम, लेकिन मैं दो आलम की बात कर रहा हूं, और इसी दो आलम में 18,000 आ गए। इन्हीं दो में 18,000 आलम आ गए। मुश्किल बात हुई या नहीं हुई? अब ये दो आलम कौन से हैं? एक है आलम अम्र और एक है आलम खल्क। ये दो आलम, इन्हीं दो आलमों में 18,000 आलम है, आलम अम्र और आलम खल्क। नहीं समझेंगे आप, कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे समझ जाएं। अल्लाह खालिक है और बाकी सब मखलूक है, और ये जो अल्लाह की मखलूक है इसको रब ने जो पैदा किया तो दो तरह से पैदा किया। एक तो पैदा इस तरह किया कि इधर रब ने इरादा फरमाया, चीज अदम से वजूद में आ गई, न कोई वास्ता, न कोई वसीला, न कोई जरिया, कुछ भी नहीं, बस रब ने इरादा किया, इरादा करते ही कुन फयकून वो चीज हो गई। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं उन्हें कहा जाता है आलम अम्र की चीजें, आलम अम्र की चीजें। और दूसरी वो चीजें हैं कि अगर रब चाहता कुन कह करके पैदा फरमा सकता था, लेकिन नहीं। अब उसके लिए अल्लाह ताला ने उसकी पैदाइश को असबाब से लगा दिया, असबाब से यानी मवाद से, मादे से। तो वो मादे जमा हों और फिर उससे चीज बने, तो ये आलम खल्क है, ये आलम खल्क है। यानी सबब, जरिया, मादा, मटेरियल जो भी समझ लें, यानी मटेरियल से चीज बने तो ये आलम खल्क है। कोई मटेरियल नहीं, कुन फयकून, ये आलम अम्र है, ये आलम। तो एक है आलम अम्र और एक है आलम खल्क। भाई आप सोचें ना, ये जो सूरज बना है, सूरज क्या इसके लिए किसी मटेरियल को इस्तेमाल किया था? रब ने फरिश्तों से कहा था कि लाओ मिट्टी, पानी, आग, हवा जमा करो, गूंधो, और जब ये खनखनाने लगे तो मैं इसे सूरज बनाने वाला हूं। नहीं, कुन फयकून, सूरज हो गया। ये आलम अम्र है, ये आलम अम्र है। बस रब ने हुक्म किया, अम्र माना यानी आसान कर दो, अम्र माना हुक्म। रब ने हुक्म दिया और हुक्म से ही चीज हो गई। तो ऐसी जितनी चीजें हैं वो आलम अम्र की हैं, और अगर उसमें किसी मादे की जरूरत पेश आई, सबब की जरूरत पेश आई, और रब ने पैदा किया, खालिक रब ही है, लेकिन उसकी पैदाइश को लगा दिया असबाब से, असबाब के साथ, तो ये आलम
खल्क है। मैं भी समझ रहा हूं कि नहीं समझे, इतना मैं भी समझ रहा हूं कि नहीं समझे। अच्छा, अब समझा रहा हूं, अब तो इंशाल्लाह समझ में आएगा ही। हम हैं ना, हम क्या इंसान है ना, इंसान को किसने बनाया? अल्लाह ने। और इंसान दो चीजों का नाम है, एक का नाम नहीं है। दो चीजें जब जमा हो तो इंसान है, और अगर वो दोनों अलग हो जाएं तो मैयत है। इंसान कब है? दो चीजें, उन दो चीजों में एक का नाम जिस्म है और एक का नाम रूह। रूह को भी रब ने पैदा किया, जिस्म को भी रब ने पैदा किया। और जब जिस्म पैदा करने की बारी आई तो फरिश्तों से कहा मिट्टी लाओ। हजरत आदम का जिस्म बन रहा था, रब ने कहा मिट्टी ले आओ, पानी डाल के गूंदो, फिर हवाओं से उसे खुश्क करो। अनासरे अरबा जब मिले तो ये जिस्म बना, और जिस्म बन करके जब तैयार हुआ तो उस जिस्म में जो रूह आई वो सबब से नहीं बनी थी, अल्लाह के अम्र से आई। तो हमारे जिस्म में दोनों चीजें, ये एक खुद आलम है, हम इंसान का जिस्म भी एक आलम है। ये जाहिरी जिस्म आलम खल्क से है, और उसमें जो रूह है ये आलम अम्र से है। इंसान के जिस्म में जो रूह है ये आलम है। और मैं अपनी तरफ से नहीं, यहूदियों ने मेरे और आपके आका की बारगाह में ये सवाल पेश किया था कि या रसूल अल्लाह, आप बताएं कि रूह क्या है। तो मेरे और आपके आका ने जवाब दिया, रब ने फरमाया कि महबूब पूछने तो आए हैं, आप इनसे कह दीजिए, कुल मेरे महबूब आप कह दें, और रूह मिन अम्र रब्बी, ये रूह मेरे रब का अम्र है। रूह मेरे रब का अम्र है। इंसान जो है, इंसान ये आलम खल्क और आलम अम्र के मजमूए का नाम है। जिस्म आलम खल्क है और रूह आलम अम्र है। अच्छा, और वाज़ेह करूं, इन्हें इसको और जरा खोल के बयान करूं। इंसान नहीं था, बशर था ही नहीं, और फरिश्तों में रब ने ऐलान किया था, इन्नी खालिकुम बशरा इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। रब ने कहा जमीन में खलीफा बनाने जा रहा हूं। तो फरिश्तों ने कहा, अतजल फीहा मन युफ्सिद फीहा व यस्फिकु दिमा नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐसे को बना रहा है खलीफा जो फितना फसाद करेगा, कुछ तो खून करेगा। फरिश्तों ने ये क्यों कहा था? फरिश्ते पहले देख चुके थे कि इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे। जैसे आज हम बसते हैं वैसे हमसे पहले जिन्नात थे, इसी तरह जाहिर में वो जिंदगी गुजारते थे। लेकिन उन्होंने जब फसाद किया, फितना किया, और जब जमीन पर बुराइयां फैली तो रब ने कहा अब जमीन पे रहने के काबिल नहीं है। फरिश्तों से कहा हाँक करके पहाड़ों में, समंदरों के किनारों पे धकेल दो, जमीन साफ कर दो, अब मैं जमीन पे इंसान को बसाने वाला। तो फरिश्तों के फसाद को, जिन्नात के फसाद को फरिश्तों ने देखा था, और जब उन्होंने गौर किया कि इंसान भी तो उन्हीं की तरह है, ये भी फसाद करेगा, इसलिए उन्होंने कहा ये फसाद करेंगे। लेकिन रब ने उनके जवाब में कहा था, इन्नी आलम माला तालमून। फरिश्तों, ठीक है तुम्हारी बात, लेकिन मैं जो जानता हूं वो तुम नहीं जानते। ठीक है, फरिश्ते चुप हो गए। अब अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को भेजा। बड़ी तवील बात है, मैं मुख्तसर कर रहा हूं समझाने के लिए। जिब्रील अमीन को रब ने भेजा, रब ने हुक्म दिया, जिब्रील जा इस जमीन से एक मुट्ठी मट्टी ले आ। जिब्रील कौन है? फरिश्तों के सरदार, और जिसके एक पर की लंबाई चौड़ाई मशरिक से मगरिब तक है। एक पर का जब ये आलम है तो उसके हाथ का आलम क्या होगा? कहीं कोई हमारे हाथ पे कियास न कर ले। ये नूरी मखलूक फरिश्तों के सरदार हैं, और उसके हाथ की ताकत ये है कि ये हफ्ता अकलीम की सारी जमीन, अगर फरिश्ता उस पे हाथ यूं रखे तो सारी जमीन हाथ के नीचे आ जाए, और मुट्ठी बंद करे तो जमीन के ऊपर उतर के मुट्ठी में आ जाए, जैसे सांप की खाल उतरती।
और हुक्म यही था कि चूंकि मिट्टी से बनाना है, जबरील जा मिट्टी ला। जिब्राइल आए, मिट्टी उठानी चाहिए तो जमीन ने पूछा कहाँ ले जा रहे हो? तो जिब्रील अमीन ने सारी हकीकत बयान कर दी कि इससे अल्लाह इंसान बनाएगा, हजरत आदम, फिर उनकी नस्ल होगी, नेक होंगे वो जन्नत में जाएंगे और बुरे होंगे वो दोजख में जाएंगे और दोजख में जलेंगे। दोजख की बात आई तो ये जमीन रोने लगी, आग में जलने की बात आई तो जमीन कांपने लगी। जमीन ने कहा जिब्राइल तुझे खुदा का वास्ता है, मुझ में ताकत नहीं कि मैं दोजख में जलूं, माफ फरमा। दोजख में जलने से ये जमीन डर रही है और हम, जमीन कितनी बड़ी है, उसका जरा सा हरकत में आना, ताकत देख लें, थोड़ा सा, जिसको जलजला कहते हैं, इतनी बड़ी जमीन। लेकिन जब आई बात दोजख की तो रोने लगी, कांपने लगी, मिन्नत समाजत करने लगी और जिब्रील अमीन से कहा मुझ में जलने की ताकत नहीं है, मेहरबानी कर, खुदा का वास्ता ये मेरा हिस्सा मुझसे जुदा मत कर। रोई, वास्ता दिया तो जिब्राइल खाली गए। फिर आए मीकाइल, रब ने, ये चार बड़े फरिश्ते हैं, रब ने हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम से कहा तू जा। आए, हाथ फैलाया और जब जमीन से एक मुट्ठी मट्टी लेने का इरादा किया, जमीन ने कहा क्या कर रहे हो? कहा रब ने कहा मट्टी लेके। फिर वही हाल, और सारी हकीकत तो मालूम थी, फिर रोने लगी, फिर वास्ता दिया, खाली गए। फिर रब ने इसराफील से फरमाया तू जा। अब आए इसराफील जो सूर फूंकने वाले, और ये सारा जग जो है ना उसकी एक सूर, एक फूंक में खत्म, एक फूंक में खत्म। फरिश्ते की एक फूंक में कुल्लु मन अलैहा फान यबका वजह रब्बिका जुल जलाल वल इकराम। फरिश्ते की एक फूंक में सब तहस नहस, कुछ भी नहीं, कोई चीज नहीं। तो हजरत इसराफील आए और जब एक मुट्ठी मिट्टी उठाने के लिए इरादा किया तो जमीन ने फिर वही सवाल किया, फिर वही जवाब, जमीन फिर रोई, वास्ता दिया अल्लाह का। तो ये मुकर्रब फरिश्ते, अल्लाह का हुक्म था, फिर भी खाली इसलिए जा रहे थे कि अजमत का हाल ये था उनके दिल में, अल्लाह की अजमत का हाल ये था कि कोई अल्लाह का वास्ता दे और हम उसका यानी इरादा पूरा न करें, सिर्फ इसीलिए खाली गए। अब चौथे आए, इनका नाम है इजराइल। इजराइल, और ये मशहूर इस नाम से नहीं है, मशहूर जिस नाम से है ना वो सबको मालूम है। यानी इजराइल से वाकिफ लोग, ये उनका असल नाम है, और ये जो हम जिससे वाकिफ हैं ये उनका नाम नहीं है, ये उनका काम है। यानी हम उसी को कहते हैं मलकुल मौत, ये मौत का फरिश्ता जो इंसान के जिस्म से रूह निकालता है, चौथा बड़ा फरिश्ता। रब ने फरमाया जा लेके आना। अब ये मलकुल मौत आए और जब मिट्टी उठाना चाहिए तो फिर वही जमीन रोने लगी, वास्ता दिया, फरमाया तेरा वास्ता देखूं या मेरे रब का हुक्म देखूं? मैं तो लेके जाऊंगा। अब सारी मिट्टी जो है एक मुट्ठी में, इस मिट्टी की जितनी किस्में हैं, सारी रूह जमीन पर जिस जिस किस्म की मिट्टी थी, यूं मुट्ठी भरी जमीन के ऊपर से सारे जर्रात सिमट करके उनकी मुट्ठी में आ गए, और फिर उसी से ये सारे इंसान बने। और ये पूरी दुनिया में इंसानों के शक्ल सूरत में, तबीयतों में ये जो हम इख्तलाफ देखते हैं, ये इसी वजह से है कि जिसका जिस्म जिस मिट्टी से बना है उस मिट्टी का असर उसके जिस्म में है। मिट्टी खारी भी है, मिट्टी तेज भी है, मिट्टी मीठी भी है, लाल भी है, सफेद भी है, काली भी है, तरह तरह के रंग वाली है। और फिर जिसका जिस्म जिस मिट्टी से बना उसका रंग वही। अगर वो तेज है तो ये तेज तबीयत है, और अगर नरम है तो नरम तबीयत है। ये इख्तिलाफ इसी वजह से। अब ये मिट्टी लेके गए, रब ने फरमाया ले आए, फरमाया हाँ ले आया। तो रब ने फरमाया आज जहाँ काबतुल्लाह है ना, रब ने फरमाया वहां रख। आज जहाँ अल्लाह का घर है उस मिट्टी को वहां रखा, और वहां रखने के बाद अब रब ने हुक्म दिया कि इस पे बरसाओ पानी ताकि गूंदना है।
अब देखिए, अल्लाह अगर चाहता कुन, तो क्या हजरत आदम का जिस्म नहीं बन जाता? फौरन बन जाता। लेकिन चूंकि ये आलम खल्क में मामला, आलम खल्क का है, तो इसलिए रब ने फरमाया पानी बरसाओ। 40 दिन मींह बरसा, 39 दिन बरसात हुई गम की, सिर्फ एक दिन मींह बरसा खुशी का। इसलिए किसी भी इंसान को देख लें, खुशी के लम्हात तो कभी कभी आते हैं और मुंह उतरा हुआ हर वक्त रहता है। गम ही गम है, लाख कोशिशें करो, टेंशन से रिहाई नहीं मिलती, फिक्रों से रिहाई नहीं मिलती। मिले कैसे? इसका खमीर जब बना था तो 39 दिन मींह गम का बरसा था। खुशी तो रब दे। अब उससे वो मट्टी कर, बात बढ़ाना मकसद नहीं, मुझे यानी वक्त पर भी नजर रखना है। और इस तरह अगर मैं ये तफसील से जिक्र करता चलूं तो भाई फजर तो हो जाएगी, तो और हमारे पास तो इतना बैठने की हिम्मत नहीं, बोलने की भी हिम्मत नहीं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा हो जाए तो माफ करना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि बात ऐसी छेड़ी है, अधूरा छोड़ें तब भी अच्छा नहीं, और पूरा करने में भी खदशा है। पूरा करते हुए भी डर रहा हूं, अधूरा छोड़ दूं तब भी अच्छा नहीं। अब करें क्या? कोशिश करते हैं, अल्लाह करे हमारी और आपकी किसी अच्छे नतीजे पे सुलह हो जाए। मैं भी राजी और आप भी। अब देखिए, उस मिट्टी पर पानी बरसा, गूंधा गया, सुखाया गया, कई नाम उसके कुरान में आए। मिट्टी खनखनाने लगी, खनखनाने लगी। अब जब हजरत आदम का जिस्म पाक बनाने की बारी आई तो रब ने फरमाया फरिश्तों से कि ये जिस्म मैं अपने कुदरत वाले हाथ से बनाऊंगा। शर्फ इंसानियत है। कायनात की हर चीज को रब ने अपने हुक्म से बनाया है, अमर से बनाया है, लेकिन इंसान ही वो अजीम हस्ती है कि इंसान का जिस्म रब ने अपने दस्ते कुदरत से बनाया, दस्ते कुदरत से। और ये शर्फ इंसान को मिला। और हाथ यानी जैसे उसकी शान के लायक है, जैसे उस, क्योंकि हाथ से तो वो पाक है, तो जैसे उसकी शान के लायक है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिस्म बनाया, हजरत आदम का जिस्म बन गया। जिस्म बन के जब तैयार हुआ तो अल्लाह ताला ने उसमें अपनी रूह के फैज से रूह को फूंका, रूह के फैज से रूह फूंकी। अब देखिए, रूह भी अल्लाह के अमर से है, रूह भी अल्लाह की मखलूक की हुई। रूह के लिए फरिश्तों से कुछ भी नहीं कहा कि ये लाओ या वो लाओ, नहीं, कोई चीज नहीं, बस अमर था। और अमर होते ही रूह जिस्म में आई। अब जब जिस्म में आई तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम इंसान, अब क्या हुए? इंसान। तो इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है। एक का नाम है जिस्म, और ये आलम खल्क से, और एक का नाम है रूह, और वो आलम बाला से आई है और आलम अमर से। अल्लाह करे इतनी बात अगर समझ में आई हो तो अब मैं असल बात कर रहा हूं, बुनियादी बात जो है वो अब कर रहा हूं। ये तो मैंने थोड़ी सी समझाने के लिए थोड़ी सी तमीद बांधी थी। असल बात अब करने जा रहा हूं, असल बात जो है ना वो अब करने जा रहा हूं। हमारा जिस्म मिट्टी से बना, किससे बना? रूह कहां से आई? आलम अरवाह से, आलम बाला से। आलम बाला ये आलम असफल है, नीचे का आलम, और आसमानों से ऊपर आलम बाला है, ऊपर का आलम। जिस्म बना आलम असफल से, रूह आई आलम बाला से। अब दोनों चीजें जब मिली तो क्या बना? इंसान। अब जरा गौर से सुन लें, जुमले बोलूंगा, तशरीह नहीं करूंगा, हाँ, जुमलों को समझने की कोशिश करें। और मैं बिल्कुल मुतहक्कक बात अर्ज कर रहा हूं, बिल्कुल हकीकत। हम गाफिल हैं, हमारी उधर तवज्जो नहीं, लेकिन बात कुरान और हदीस से कर रहा हूं। हम दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक का नाम जिस्म और एक का नाम रूह। अब जुमला सुने, जितनी जरूरतें जिस्म की हैं उतनी ही जरूरतें रूह की हैं। इस जिस्म को जिन जिन चीजों की जरूरत है ना, उतनी ही रूह को भी जरूरत है।
क्योंकि रूह और जिस्म बराबर बराबर हैं, एक आलम असफल से एक आलम बाला से। जिस्म को अगर जरूरत है तो रूह को भी जरूरत है, जैसे जिस्म को जरूरत है रूह को भी जरूरत है। अब कितनी चीजों की जरूरत है, तो मैंने जुमला बोल दिया कि जितनी जिस्म को जरूरत हो उतनी रूह को जरूरत, उतनी रूह को जरूरत। और जरूरत पूरी किससे होती है? जिस्म बना है किससे? मट्टी से। इसलिए इस जिस्म की जितनी जरूरतें हैं वो सब इसी मट्टी से पैदा होने वाली चीजों से पूरी हो रही है। हमारी जितनी जरूरतें हैं, यानी जरूरत प्लेन भी है, तो प्लेन अगर बना है तो उसमें आलम बाला की कोई चीज नहीं, चीजें सब वही हैं जो जमीन से निकली हैं सब। जिस्म को खुराक की जरूरत है, खुराक कहां से निकली? कपड़े की जरूरत है, कपड़ा किससे बना? कपास से। कपास कहां से आया? जमीन से। अब जरा सोचते चले जाएं, इस जिस्म की जितनी जरूरतें हैं, बीमार हुआ दवा चाहिए, दवा किससे बनी? इन जड़ी बूटियों से, जमीन से पैदा होने वाली चीजों से। हमारी जरूरत के जानवर हैं, उनसे हमें दूध और उनसे हमें खाने को मिलता है, लेकिन ये जानवर भी जिंदा तब हैं जब खुराक मिल रही है जमीन से। इस जिस्म की जितनी जरूरतें हैं वो सारी जरूरतें पूरी हो रही है किससे? जमीन से। और रूह की भी जरूरत है, रूह की भी जरूरत है, इतनी ही जरूरतें हैं, लेकिन रूह की कोई जरूरत जमीन से पैदा होने वाली चीज से पूरी हो नहीं सकती। रूह की सारी जरूरतें आलम बाला के रिज़्क़ से पूरी होती है। ये मैं जहन देने की कोशिश कर रहा हूं, अल्लाह करे सबकी समझ में आ जाए, ताकि सब जुल्म न करें, इंसाफ करें, जालिम न बने, इंसाफ करें। सिर्फ इन बंधनों में बंद करके इस जिस्म के गुलाम न बने, कुछ तो उसका भी हक दें और उसे भी ये कहें कि ज्यादा न सही तो थोड़ा सा तो तुझे भी दे रहे हैं, ताकि तू तंग न हो, तू हमसे राजी हो जाए। सारी जरूरतें आलम जिस्म की पूरी होती हैं जमीन की पैदावार से। रूह की भी जरूरतें हैं, रूह की भी। अब मैं सारी जरूरतें तो गिनवा नहीं सकता, इशारा कर सकता हूं। मसलन हमें खुराक की जरूरत है, जिस्म को बगैर खुराक के हम जिंदा रह सकते हैं? और ये चमक दमक, तवानाई, हुस्न, खूबसूरती, ये सब है किससे? खुराक से। चंद दिन आप खाना बंद कर दें, फिर देखें चेहरे का रंग, देखें जिस्म का हाल। 40वें दिन तो उठने की भी ताकत नहीं रहेगी, चिल्लाना शुरू कर देंगे, लाओ लाओ लाओ, और जवाब देने वाले फिर जो जवाब दें। छोड़ के भी लोगों ने देखा है, मर जाएंगे। जिस्म के लिए खुराक जरूरी है, जिस्म के लिए पानी जरूरी है ना? पानी नहीं देंगे तो मर जाएंगे कि नहीं? अच्छा, जिस्म के लिए लिबास जरूरी है या नहीं? अब बाकी सारी जरूरतें रखें एक तरफ, ये 3 जरूरतें मैं इस पे बोल रहा हूं। मैंने पहले जुमला बोला था कि जितनी जरूरतें जिस्म की हैं, इतनी ही जो अंदर रूह है ना, रूह जिसको रब ने कैद कर दिया है, तड़प रही है निकलने के लिए, और ये चाहता है ना निकले। वो सिर्फ जिस्म को देख के चाहता है ना निकले, उसकी नजर जिस्म पे है और वो अंदर कैद में है, तड़प रही है कि कब निकलूं ताकि आजादी मिले, ताकि भूख मिटे, प्यास मिटे। मैंने 3 चीजों की बात की है, खुराक, पानी और लिबास। और ये तीनों चीजें हमारी जमीन से मिलती हैं। रूह को भी भूख लगती है, बाप माने न माने आपकी मर्जी, लेकिन भूख लगती है। और जिस तरह जिस्म को प्यास लगती है, वैसे रूह को भी प्यास लगती है। और जैसे जिस्म के लिए कपड़ा चाहिए, वैसे रूह को भी कपड़ा चाहिए। लेकिन चूंकि अब ये रूह आलम बाला से, तो ये कपड़ा तो उसे काम आएगा नहीं, और न ये खुराक काम आएगी, और न इसके लिए ये पानी काम आएगा। इसकी जरूरतें भी वहां से पूरी होनी चाहिए। यहां जब पहुंचे तो अब आइए अल्लाह के कलाम के पास।
कुरान मजीद से पूछें कि रब के कलाम तू बता, रूह की खुराक क्या है, रूह के लिए शराब और पानी क्या है, और रूह के लिए लिबास क्या है। तो कुरान ने कहा रूह आई आलम बाला से, इसके लिए खुराक ये तुम्हारा खाना नहीं, इसके लिए खुराक खुदा का जिक्र है। रूह की खुराक खुदा का, कुरान ने कहा अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। लाख कोशिशें करो, अरबपति खरबपति बन जाओ, हफ्तालिक अकलीम के राजा महाराजा बन जाओ, पूरी दुनिया के खजानों के मालिक बन जाओ, लेकिन सुकून नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि रूह भूखी है, वो कोई हीरे मोती नहीं खा सकती। उसे अगर सुकून देना है तो अमेरिका वाले नहीं दे सकते, यूरोप वाले नहीं दे सकते, डॉक्टर साइंसदान नहीं दे सकते। वो तड़पती इसलिए है कि उसे भूख लगी है, और करार देना है तो उठा तस्बीह और कर रब का जिक्र। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अर्ज किया था ना, जोश हो जाए तो माफ करना। हो गया ना? हो गया। मैं कैसे हल्की हल्की बातें कर रहा था, अचानक आप भी हैरत में पड़ गए कि इसे हुआ क्या। अचानक क्या हुआ? साहब हुआ कुछ नहीं है, हुआ कुछ नहीं है। और ऐसे मौके पर अगर न हो तो फिर जिंदगी बेकार है, जिंदगी बेकार है। हक दोनों का है, कसम रब की, इंसान पे हक दोनों का है, जिस्म का भी है और रूह का भी है, और जिस्म से ज्यादा हक रूह का है, क्योंकि जिस्म का दारो मदार रूह पे है। अगर रूह है तो सब है, रूह नहीं तो कुछ नहीं। रूह है तो आंख देखती है, रूह है तो कान सुनता है, रूह है तो इंसान बोलता है, रूह है तो हाथ पकड़ते हैं, और रूह है तो ये पांव चलते हैं। सारा दारो मदार रूह पे है। क्या ये नाइंसाफी नहीं कि मदार जिस चीज पे उसे हम कुछ न दें, और जो एक फानी चीज है जिसका कोई भरोसा नहीं, रात दिन उसी के पीछे, मकान उसके लिए, गाड़ी उसके लिए, जायदाद इसके लिए, तख्त इसके लिए, ताज इसके लिए, कुर्सियां इसके लिए, धन दौलत इसके लिए, बैलेंस इसके लिए, इसी में लगे हैं। और जिसके सदके में ये चल रहा है उसकी कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र। रूह आलम बाला से आई है, और इस रूह की खुराक है अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का। जब तक जिक्र की खुराक नहीं देंगे न सुकून मिला है न। और अगर किसी को तजुर्बा करना हो तो फजर में अजान हो तो बिस्तर छोड़ के वुजू करके चला जाए मस्जिद में, और जा करके अपने रब का जिक्र करे, फिर देखे कि चंद दिनों में सुकून मिलता है या नहीं। यकीनन मिलेगा, क्योंकि खुराक मिल गई, खुराक मिल गई, सुकून आ गया। खुराक, भूखे को खाना मिले सुकून मिलेगा कि नहीं? रूखी सूखी भी मिली ना, माशाअल्लाह। जिसको भूख लगती है ना वो अच्छा नहीं देखता, वो तो देखता है रूखी सूखी भी मिले, जौ की हो, मकई की हो, चाहे जैसी हो, बाजरे की हो, 4 दिन की रूखी हो, लेकिन टुकड़ा मिल जाए तो जरा आग ठंडी हो। 2-4 दिन तक कोई भूख बर्दाश्त नहीं करता। और यहाँ जरा अंदाजा तो करें, मेरे जैसे 70 बरस वाले हैं, 70 बरस में रूह को एक लुकमा भी नहीं दिया। क्या ये हक तलफी नहीं हुई? मेरा ये जुमला जरा मेहरबानी करके फिर से सब सुन लें। किसी का हक मारना ये अदल है या जुल्म? जुल्म है, जुल्म है या नहीं? किसी पे ज्यादती करना, किसी का हक मारना, और फिर इतना कि हद हो जाए, हद हो जाए, क्या ये अच्छी बात है? नहीं है ना, अच्छी नहीं है ना, तो क्यों कर रहे हैं? अच्छा, अच्छी नहीं है और कर रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं या बुरा? सब नहीं बोले, सब ये बुरा करके भी समझ रहे हैं कि भला कर रहे हैं। यही तो है मुसीबत, और रोना इसी का है, रोना इसी का है। कसम रब की, रूह का हक है, और रूह की भी खुराक है, वो जिक्र है। अगर चाहते हैं कि जिस तरह जिस्म से भलाई कर रहे हैं वैसे थोड़ी बहुत तो रूह से भी कर लिया करें। सुबह नाश्ता करते हैं कि नहीं भाई? टोस्ट ही सही, बिस्किट सही, नहीं तो चाय सही।
उठ करके बिल्कुल खाली पेट तो कोई नहीं जाता, और कुछ तो दबा के नाश्ता करते हैं। वो कहते हैं दोपहर को न मिले तब भी चले, नाश्ता चाहिए, नाश्ता चाहिए। जिस्म के लिए नाश्ता, अच्छा दोपहर का खाना भी अच्छा चाहिए, अच्छा जो पसंद है, और रात का खाना चाहिए जरा हल्का फुल्का। क्या हल्का फुल्का? क्योंकि सोना है ना, दिन में दबा के खाएंगे, काम करेंगे, हजम हो जाएगा। रात को खा के सोना है, और थोड़ी सी चहल कदमी जो जानते हैं वो करते हैं, और नहीं तो फिर खाया और लेट गए, और फिर हुई गैस। अब परेशान, भाई परेशान खुद हुए हो, खा के थोड़ा चहल कदमी कर लेते तो ये गैस नहीं होता। और ये सुन्नत भी है, रात को चहल कदमी करनी चाहिए, 40 कदम चलना। और यहाँ उसी कुर्सी पे बैठे हैं, खाया और कुर्सी के पास ही पलंग है और वहीं लेट गए। अब इतनी भी हिम्मत नहीं कि उठ करके पानी पिए, वो भी कोई दूसरा नजर आए तो उससे कहें कि पानी पिला। तेरे पास इतनी भी हिम्मत नहीं कि उठ करके पी ले। सब कुछ होते हुए मोहताज बन गया और सवाल कर रहा है। और साहबे कराम को तो हुजूर की तालीम का असर ये था कि ऊंट पे सवार हैं, नीचे पैदल भी कई चल रहे हैं, अगर हाथ से असहाबी गिर गया तो किसी से सवाल नहीं करते थे कि उठा के दे। किसी ने कहा हमसे कहते हम दे देते, कहा हुजूर ने सवाल करने से मना फरमाया, मुझ में उतरने की ताकत है, मैंने खुद उतर करके ले लिया ताकि किसी का मोहताज न बनूं। रब ने नहीं बनाया तो मैं क्यों बनूं? और यहाँ जबरदस्ती बन रहे हैं, जैसे कि उठने की हिम्मत ही नहीं है, उठने की हिम्मत ही नहीं है। तो 3 वक्त खाना खाते हैं कि नहीं? अल्लाह करे खाएं और अच्छा खाएं, अच्छे से अच्छा खाएं, अल्लाह करे रिज्क में बरकत हो। रोजाना 3 मर्तबा खाना खाया, किसके लिए? जिस्म के लिए ना। अच्छा दिन भर और रात भर में रूह के लिए क्या किया? भाई रूह भी तो हमारी नहीं है क्या? अच्छा किसी की ना हो तो निकाल के दे दे किसी को खैरात में। ये जो हमारे जिस्म में रूह है ये किसकी है? हमारी ना। कहते मेरी रूह तड़प रही है, मेरी यहाँ तो मेरी रूह, और ये भूखी तड़प रही है तो मेरी वाला मसला याद ही नहीं है, याद ही नहीं है। जिस्म मेरा है तो रूह भी मेरी है ना। 3 दफा दिन में जिस्म को खिलाया जो उसे पसंद आया। और रब ने फरमाया कि अगर तुझे जरा सी भी अक्ल है तो जिस्म का कोई एतबार नहीं, यही रूह तुझे हर मैदान में काम आएगी। यहाँ तूने 3 मरतबा खिलाया है, और अगर रब को राजी करना है, रसूल को राजी करना है, रूह को राजी करना है तो रात दिन में 5 बार खिला। नमाजें कितनी हैं? ये क्या है? खुराक है। किसकी? जिस्म की नहीं। जिस्म तो इसमें थकता भी है, उठने बैठने में कमजोरी महसूस होती है। जिस्म ये चाहता है कि जिस्म को तकलीफ न हो, और रूह ये चाहती है मेरी खुराक तो मुझे दे, 5 बार मुझे खुराक देना है, दे। नहीं दे रहा, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, और 60 साल का हो गया ये शान वाला, और 1 लुकमा भी नहीं दिया। एक ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते, और कुछ लोग ये समझते हैं कि ईद पढ़ ली। ईद किसी से पूछा है कि तुझ पे ईद है? जिसको पढ़ करके तू ये समझ रहा है कि हक अदा हो गया, पहले बता तो सही तुझ पे वाजिब भी है कि नहीं, और वाजिब होने के लिए शराइत हैं या नहीं। पढ़ लेते हैं वो जो वाजिब नहीं है, और जो फर्ज है उसका कोई ख्याल नहीं। फजर फर्ज है, जोहर फर्ज है, असर फर्ज है, मगरिब फर्ज है, इशा फर्ज है, और फिर वाजिब हैं, फिर सुन्नतें हैं, ये जरूरी है। और जहाँ ईद के शराइत नहीं वहाँ ईद वाजिब नहीं है। ईद पढ़ के समझ लिया कि मैंने किला फतह कर लिया, ये तेरी फतह नहीं, ये हार है जिसे तू फतह समझ बैठा।
और जब कोई भी हार को फतह समझता है, गया काम से, फिर वो मिट जाता है। हार को जो फतह समझे, अक्लमंद कितना है, इसको अक्लमंद कहेंगे। यानी शिकस्त हुई, हारा, मुंह की खाई, रुसवा हुआ, जलील हुआ, और फिर भी कह रहा है जीता हूं, कहेंगे खिसक गई है, खिसक गई है साहब, खिसक गई। अल्लाह करे ठिकाने पे आ जाए। मां फरमाए भारी जुमले बोल रहा हूं, समझे कोई नहीं है, लेकिन कोई कोई समझा होगा। इतना अच्छा है, ये फायदे की चीज है, ये फायदे की चीज है। समझ जाते तो जरा चेहरे का रंग बदलता है, समझे नहीं, बात खत्म होगी, आई गई आई। और हार को जो जीत समझे, हार को अक्लमंद है, उसे कामयाबी मिलेगी, इज्जत पाएगा। सुरखरुई नहीं, जिल्लत होगी, जिल्लत। चार दांगे आलम में आज मुस्तफा का गुलाम जो ठोकर खा रहा है, कसूर किसी का नहीं है, अपने किरदार का ये बदला और नतीजा हासिल कर रहा है। आज भी हो जो इब्राहिम का साई मां पैदा, आज कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज क्या है, लोहो कलम तेरे है, लोहो कलम। जिक्रुल्लाह इसकी खुराक है, इश्के मुस्तफा इसका पानी है। अगर प्यास लगे न प्यास, तो मोहब्बत रसूल का शरबत पिला, फिर देख सुकून मिलता है या नहीं, सकीना उतरता है या नहीं। कसम रब की, सिद्दीक़ अकबर के दिल में इश्क़ मुस्तफा का चिराग जल रहा था। गार में मुशरिकों के कदम देखे, और जब गमगीन हुए तो मेरे आका ने फरमाया ला तहज़न, अबू बकर फिक्र मत कर, गम मत कर, तेरे दिल में इश्क़ रसूल हो और दिल परेशान हो। बस यही वक्त था कि अबू बकर के दिल पे रब ने सकीना उतार दिया, सुकून रब ने उतार दिया। और ये सुकून जो उतरा था, ये इबादत और नमाज की वजह से नहीं, सिद्दीक़ के कल्ब पे रब की बारगाह से जो सुकून उतरा था, वही इश्क़ नबी का पानी था। इधर ये रूह प्यासी हुई, और उधर रब ने मोहब्बत रसूल का पानी पिला करके सुकून बख्श दिया। यानी रूह की खुराक जिक्र। किसी से भी फतवा पूछ लें कल, अगर मानने में बात ना आए, जितने भी दुनिया भर के दारुल इफ्ता हैं, उनसे पूछ लें कि रूह की खुराक क्या है, और रूह के लिए प्यासी हो तो पानी क्या है। ठीक है, जिस्म को लिबास चाहिए नहीं, तो रूह का लिबास क्या है, यही लिबास। सिलेगा कौन? अगर यही है ना, तो इसको सिलने के लिए माप चाहिए। टेप पट्टी से उसका नाप लेके और फिर दर्जी सिलते हैं, बगैर नाप के तो नहीं। और बगैर नाप के होंगे तो मेरी तरह झोले होंगे, टाइट तो नहीं होंगे। लिबास झोला बन सकता है, आपके अजीम शान बेहतरीन ये टाई भाई और ये सूट बूट, ये बगैर नाप के नहीं होगा। हाँ, और आप पहनेंगे भी नहीं। और अगर किसी दर्जी ने जरा सा भी उसमें कमी की तो उसकी शामत आ जाएगी। और लोग तो कमर कस के कहते हैं कि फेंक के कहते हैं पैसा ला मेरे कपड़े का। अरे हुआ क्या, थोड़ा ढीला हो गया। क्या हो गया ले। और अगर थोड़ा सा चुस्त हो गया तो कहते हैं थोड़ा टाइट हो गया। अब भाई न ज्यादा खुला चाहिए न ज्यादा यानी चुस्त चाहिए, इसके लिए नाप चाहिए। तो अगर रूह को इसी जिस्म की लिबास की जरूरत होती तो फिर है कोई दर्जी ऐसा कि जो अंदर जाके रूह की क्या करे, नाप करे, लंबाई चौड़ाई, और फिर रूह से ये भी पूछे कि कपड़ा कौन सा लूं, सूती, पॉलिस्टर, कॉटन, जापान वाला, पसंद कौन सा है। आपको बात समझ में आ रही है। रूह के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है, लेकिन लिबास चाहिए, लिबास उसको भी चाहिए। और हकीकत है अगर लिबास है तो शान वाला ढका हुआ, तो रूह जो है लिबास पहन करके खुशियां मना रही है। और अगर हमने उसका लिबास उसे नहीं दिया तो मैं ऐलान कर रहा हूं, हम चाहे जितने अच्छे पहने, रूह नंगी है।
नंगी को कभी करार आया? और ऐसी नंगी के जिस्म पे जरा सा भी कपड़ा नहीं, जरा सा भी कपड़ा नहीं। और ये उम्र सारी बेचारी इसी तरह भूख प्यास नंगी। अब सुकून आए कैसे? सुकून आए कैसे? अब अर्ज कर रहा हूं, कुरान मजीद से साबित कर रहा हूं कि इस रूह के लिए लिबास क्या है। तो रब ने फरमाया लिबास हो तकवा, फरमाया रूह का लिबास परहेजगारी है। जिसे ईमान वाले तकवा के नाम से याद करते हैं, और जिसमें वो तकवा होता है वो मुत्तकी है, और जो मुत्तकी है वही यकी है। नंगे जन्नत में जा रहे हैं। बुरी बात आपको नागवार तो नहीं गुजरी ना? क्योंकि मैंने आपकी बात ही नहीं की, मैंने नंगों की बात की। आपकी बात कहाँ की मैंने? बिल्कुल नहीं। मेरी हिम्मत क्या है? कैसे आलीशान सूट बूट पहने और मैं आपको थोड़े नंगा, मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं कह सकूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस्म ढके हैं, अच्छे अच्छे लिबास पहने हैं, और इनके ऊपर आप देखें शिकन भी नहीं है, दाग भी नहीं है। और जब बड़ों के यहाँ जाते हैं तो अच्छा लिबास पहन के जाते, और उस्तरी किया हुआ एक जरा सा भी दाग है तो बीवी की शामत आई और धोबी की शामत आई, उतार के फेंक दिया। बड़ों में जा रहा हूं, लिबास पे दाग नहीं होना चाहिए। हैरत की बात है, इस लिबास में दाग भी पसंद नहीं और रूह के पास लिबास ही नहीं। उसका लिबास तकवा है, उसका लिबास तकवा है। अच्छा, अब चूंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है, इसलिए अब मैं जरा बात को समेट रहा हूं, बात समेट रहा हूं। हमें बात करनी थी वलियों की, और मैंने पहले ही अर्ज कर दिया था कि मैं बता रहा हूं वली होता कौन है। वली और वली कहते किसको हैं? क्या हम जिसको वली कह दें वो वली होगा? आपसे पूछ रहा हूं भाई, अवाम हम जिसे कह दें ये वली है तो हमारे वली बन जाएगा? क्योंकि वली होता है अल्लाह का दोस्त, और जिसको अल्लाह दोस्त बनाता है वही वली होता है। हमारे कहने से नहीं होता ना, और ना हमारी झूठी करामतें बयान करने से, बिल्कुल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा दुनियावी फायदा हो जाए तो वो अलग बात है, और कुछ बेवकूफ लोग फंस जाएं तो अलग बात है। फंदा है, फंदा डाल दिया, फंस गए तो सुभान अल्लाह, नहीं तो अपना क्या गया? अपना तो कोई खर्चा लगा नहीं, अपना तो कुछ भी नहीं लगा, गया क्या? और अगर कोई फंस गया तो माशाअल्लाह, अब तो यानी दोनों हाथ में लड्डू है। लेकिन कल पता चलेगा। इस आज के बाद एक कल है, हरगिज नहीं भूलना चाहिए। कोई ये ना समझे कि आज ही आज है, आज के बाद कल है, आज के बाद कल है। और ये कल दूर नहीं है, दूर नहीं है। कुरान में इस सारी दुनिया की जिंदगी को रब ने आज कहा। चाहे जितनी तवील किसी की उम्र हो, करोड़ों बरस की ये जिंदगी और ये दुनिया हो, लेकिन रब ने कहा ये आज है, और कयामत का दिन कल है। और कल का दिन ये कुरान ने कहा वल तंजुर नफ्सुन मा कद्दमत लिगद, हर जान वाले को ये सोचना चाहिए, आज की फिक्र में इतने परेशान हो, जरा ये तो सोचो कि कल के लिए क्या भेजा। ये जो हमारी जिंदगी है पूरी आज है, 80, 90, 100 साल भी हो गए ना, आज है, आज है। जैसे ही रूह निकली कल, और कुरान कह रहा है आज के लिए तूने कितने पापड़ बेले, कितने परेशान हुआ, और न करने के काम किए, न हलाल देखा न हराम देखा, आज के लिए। जरा ये तो सोच कल के लिए क्या भेजा, कल के लिए। और कल कयामत का दिन है। आप यहां से अभी तशरीफ ले जाएंगे, और हर आदमी अल्लाह करे खैर से घर पहुंचे, बिस्तर पे जाएंगे, घड़ी देखेंगे, कहेंगे फजर में उठना है, लेकिन आज रात को ज्यादा जागे हैं, इसलिए अलार्म लगा दें, या किसी को तंबीह कर दें कि अगर आंख न खुले तो उठा देना। ये भी तो परेशानी होगी ना किसी को, क्योंकि फजर में उठना है।
और ज्यादा जागने से फिर उठना दुश्वार हो जाता है, मुश्किल होता है कि नहीं भाई? उठना है और अगर नहीं उठे तो क्या होगा? फजर हो जाएगी तो यहां से जाके सोएंगे कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह करे चैन की नींद आए। लेकिन नींद आने से पहले जो चंद लम्हे होते हैं, जब तक नींद नहीं आती तब तक मैं आपसे दस्त बस्ता अर्ज कर रहा हूं, आज की फिक्र छोड़ के जरा कल के बारे में सोचें कि मैंने भेजा क्या है। कि कल सब पे है या सिर्फ मुझ पे है, या स्टेज वालों पे, या जो सामने बैठे इन पे है? सब पे है ना। कोई बचा हुआ है वो तो जरा उठ के जियारत करा दे, ताकि हम जहां जाएं वहां देखेंगे एक ऐसा भी देखा है जिसके लिए कल नहीं। कल सबके लिए है, तो सबसे ये दस्त बस्ता अर्ज है कि बिस्तर पे लेटे तब जरा सोचें, दुनिया के लिए तो बहुत किया है, कल के लिए क्या किया? और कल के लिए काम क्या आएगा? ये दुनिया काम नहीं आएगी। कल के लिए काम आएगी हुजूर की गुलामी, रब की बंदगी, कुरान की तिलावत, तस्बीह और तहलील, इबादत और बंदगी, नेकियां जिसे कहते हैं, अमले साले जिसे कहते हैं, कल वही काम आएंगे। और अगर ये सोचे तो फिर ज़मीर खुद कहेगा कि कल जब उठे तो दुनिया की फिक्र छोड़ आने वाली कल की तैयारी कर। हो सकता है आज ही वो घड़ी आ जाए। मेरे और आपके आका ने तो ये फरमाया, अगर तेरी सुबह हो ना खैर से तो शाम का इंतजार मत करना। हाँ, हुजूर ने फरमाया, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसा, खबरदार अल्लाह अक्ल दे, सुबह हुई है शाम का इंतजार मत करना। और अगर खैर से तेरी शाम हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन इंतजार मत करना कि सुबह होगी, अल्लाह जाने होगी कि नहीं होगी। लाखों की तादाद में हैं जिनकी शामें हुई तो सुबह नहीं हुई, और सुबह हुई तो शाम नहीं हुई। इसलिए अक्लमंद वही है जो सबसे पहले जिस्म नहीं रूह को खुराक पहुंचाए और आखिरत की फिक्र करे। वली किसे कहते हैं? मैं ये कह रहा था, आप भूल गए, मैं नहीं भूला हूं। आप शायद बीच में ये बात आई तो भूल गए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह नहीं भूला। वली किसे कहते हैं? अब सुने, वली उसी को कहते हैं जो रूह को खिलाए। वली, ये स्टेज वालों से पूछ लीजिए वली कौन बनता है। अगर ऐसे ही बनना होता तो हम सब वली नहीं हो जाते, या अपना खावा खाने से वली बनते तो सब बन जाते ना। तो हम में और उनमें फर्क ये, हम जिस्म पाल रहे हैं, वो रूह पाल रहे हैं। हमें जिस्म की खुराक की फिक्र है, और जो वली हैं उन्हें जिस्म की फिक्र नहीं। जिस्म थके धुबला हो, चाहे जो हो, रंग बदले बदलता रहे, लेकिन वली वही होता है जो रात दिन रूह को अच्छे से अच्छी खुराक खिलाता रहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अच्छे से नारे रिसालत, औलियाए किराम। रूह की जो अच्छे से अच्छी खुराक है, वली वही होता है जो रात दिन तन्हाई में, महफिल में, जहां भी हो वहां बस यही फिक्र है कि इसको जरा भी भूखा नहीं रखना है। एक लुकमे की भी भूख हो तो भूख होने से पहले लुकमा पहुंचा दिया जाए। वली वही होते हैं जो रूह को क्या करते हैं? खुराक। और वली वही होते हैं जो रूह को शरबते इश्के नबी पिलाते हैं। क्या पिलाते हैं? रूह को, रूह को, ये यानी इस जिस्म वाले इस मुबारक मुंह को नहीं, रूह को। कोल्ड ड्रिंक एक नाम है ना, ये सुना है? कोल्ड ड्रिंक, ठंडी पीने की चीज अच्छी लगती है ना। और रमजान में शरबत, और फिर ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन्होंने शरबतें बनाई, पाकीज़ा है, रूह अफ़ज़ा है, गुलाब है, ये सब शरबतें हैं। पीते हैं तो कितनी अच्छी लगती है, अच्छी लगती है ना। और वली वही होता है जो इन शरबतों की तरफ देखता भी नहीं। वली वही है जो रूह को मोहब्बत रसूल की शरबत पिलाता है। और तीसरी बात अर्ज कर दूं, वली वही होता है जिसने अपनी रूह को तकवा का लिबास पहना दिया।
किसका लिबास? तकवा का लिबास। जिस इंसान के पास ये तीन चीजें जमा हो जाएं, रब की रहमत झूम के कहती है निकल इन सबसे हो जा जुदा, अब तेरे सर पे मैं विलायत का ताज रखने वाला हूँ और तुझे मैं दोस्ती की सनद देने वाला हूँ, और फिर तेरी शान रब ने फरमाया मैं खुद बयान करने वाला हूँ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? जगाने की। अभी तो मैंने हद कर दी कि नहीं, जोश में। लगता तो नहीं है कि कोई सोया हो, क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ। आजकल लोग 1 बजे सोते हैं, बूढ़े 12 बजे, नौजवान 1 बजे अक्सर। क्यों का जवाब मैं नहीं दूंगा, यानी इतनी देर से क्यों सोते हैं इसका जवाब मैं, लेकिन अक्सर को देख ले। हालांकि पड़े अकेले हैं, देखने वाला समझता है सो रहे हैं, ये करीब जाके देखे तो सो नहीं रहे, खो रहे हैं। और खोए इतने हैं कि निकलने की भी हिम्मत नहीं है। जैसे जैसे वक्त गुजरता है डूबते ही जा रहे हैं। और ये दुश्मनों ने मुस्तफा की इस उम्मत को डुबोने के लिए ये फितना पैदा किया, और वो इसमें कामयाब हो गया। जबरदस्त फितना है, और इस फितने ने अपना असर ये दिखाया। हुजूर ने फरमाया इशा पढ़ के सो जाओ। किसने फरमाया? मेरे और आपके आका ने फरमाया। आका का हुक्म मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए ना? क्या करूं, फिर वही बात आ रही है, मानना चाहिए। हमने माना, लो अब कोई जवाब नहीं। हम उम्मती किसके? तो आप कहेंगे हम उम्मती हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। इश्क में डूब करके अंगूठे चूम लिए। अंगूठे बड़ी बरकत वाली बात है, बहुत बरकत वाली। सिद्दीक़ अकबर की भी सुन्नत है और हजरत आदम की भी सुन्नत है। और जो जो अंगूठे चूमते हैं वो वफादार हैं, और जो नहीं चूमते वो गद्दार हैं, बेवफा हैं। जो बाप का नहीं वो किसका होगा? कभी भी उम्मीद मत रखिएगा उनमें। हाँ बिल्कुल नहीं। वो हजरत आदम के वफादार नहीं है तो हमारे वफादार क्या होंगे? वफादार हो ही नहीं सकते। और वफादार तो वही होता है जिसे अल्लाह वफादार बनाए, जिसे अल्लाह ताला वफादार बनाए। बात क्या कर रहा था मैं जी? वली यानी 3 चीजें। एक, रूह को क्या पहुंचाए? खुराक, और प्यासी हो तो पिलाए पानी, नंगी हो तो पहनाए कपड़ा। खुराक जिक्र, पानी इश्क, लिबास तकवा। लिबास तकवा। अब जिसने रूह के लिए ये इंतजाम किया, अल्लाह ने उसे अपना दोस्त बना लिया, उसी को बनाया ना। और जिसके पास ये चीजें न हो वो वली बनेगा? नहीं बनेगा ना। तो फिर किसने बनाया? फिर ऐसों को वली, और वली भी नहीं बड़े वली। हाँ, और बड़े भी कैसे पहुंचे हुए, कितने पहुंचे हुए। तो हम भी इनकार नहीं करते, हम भी कहते हैं, मानते हैं कि पहुंचे हुए हैं, लेकिन जरा ये बताओ तो सही पहुंचे कहां है? ये बड़ा पहुंचा हुआ है लेकिन पहुंचा कहां है? जिसके पास तकवा हो, जिक्रुल्लाह हो, इश्क़ नबी हो, वही अल्लाह का वली होता है। ये तो हुई उसकी तारीफ। अब हमें देखना है, देख करके पता चले कि ये वली है। निशानी बता दो, निशानी। पूछने की जरूरत नहीं, करामत देखने की जरूरत नहीं। हम देखें, कोई भी देखे, और देखते ही उसका ईमान गवाही दे कि खुदा का वली है। निशानी क्या? आपसे अगर पूछूं तो आप भी तो कुछ न कुछ तो बताएंगे। हर आदमी अपने हिसाब से बताएगा निशानी। अब मैं निशानी बताने जा रहा हूं और आखिरी बात है, घबराइएगा नहीं।
आखिरी बात है, 1 घंटा तो हो गया, यानी ये मैं अर्ज ये कर रहा था कि निशानी, बड़ी नुमाया निशानी, नुमाया, जो भी देखे देखते ही उस निशानी से समझ जाए कि अल्लाह का वली है। अब मैं नाम लेने जा रहा हूं, जरा मोहब्बत से, अकीदत से और बिल्कुल तवज्जो के साथ पहले वो पाक नाम सुने, मोहब्बत से वो नाम सुने, याद करें, उसकी कदर करें और उस पे कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाएं। यानी देखते ही कोई पहचान ले कि ये अल्लाह का वली है, उसके लिए निशानी क्या है सुन लीजिए, मैं अर्ज कर रहा हूं, उसके लिए खुल्लम खुल्ली निशानी मेरे और आपके आका की सुन्नत मुबारक है, हुजूर की सुन्नत। और जिसको भी आप देखें कि आका की सुन्नतों का पाबंद है तो यकीन कर ले कि खुदा का दोस्त है। खुदा का क्यों? इसलिए कि आज तक कोई सुन्नत छोड़ के वली नहीं बना और आज तक कोई सुन्नत अदा करके और फिर गद्दार नहीं बना। जिसने भी सुन्नतों को अपनाया रब ने उसे वली बना दिया, और जिसने सुन्नतों से मुंह मोड़ा वो आज भी ख्वार है और कल भी ख्वार है। सुन्नत हुजूर की। लेकिन एक बात अर्ज कर दूं, और जो इत्तफाकन अभी याद आई है, ये हमारा जो मुआशरा है ना, इसमें लोग सिर्फ दाढ़ी को सुन्नत कहते हैं। अगर किसी ने दाढ़ी मुबारक रखी है ना तो कहते हैं इसने सुन्नत रखी। क्या रखा? तो हमारे नजदीक यही एक सुन्नत है। अगर है तो सुन्नत, तो आप कहेंगे हजरत ने तो फरमा दिया जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो देख लो वली है। मैंने कहा सुन्नत, और हम सुन्नत सिर्फ दाढ़ी को समझते हैं। नहीं, सुन्नत से मुराद है तरीका मुस्तफा, तरीका है, और हुजूर ने हर काम के लिए तरीका दिया है। तो जिंदगी गुजरे किस पे? तरीका मुस्तफा पे। उठना है या नहीं? उठें कैसे? जैसे हुजूर उठे। बैठना है, मर्जी से न बैठें, जैसे मेरे आका बैठते थे उसी तरीके पे बैठें। सोना है तो वैसे सोएं, जागना है तो वैसे जागें, खाना है तो, और पहनना है तो। अब आप सोचते चले जाइए, जिंदगी का कोई मैदान ऐसा नहीं कि जिसमें मेरे आका की सुन्नत। यही एक वो अजीम नेमत है कि जब मुस्तफा के गुलाम ने उसे मोहब्बत से अपनाया है, रब ने उसे माला माल कर दिया। सारी नेमतें मिल गई, सारी करामतें मिल गई, जो चाहा सो मिला, और जो जी में आया और जो इरादा हुआ रब ने वही कर दिया सुन्नत से। किससे? तो आखिरी नतीजा क्या निकला कि वली बनते हैं किससे? तरीके मुस्तफा पे चलने से। तरीके और सुन्नत ही वो ताकत रखती है, ऐसी ताकत किसी में नहीं है। कितनी बड़ी ताकत। अब जरा सुने, अब मैं आया हूं वाकयात की तरफ। अभी तक तो मैंने कोई वाकया नहीं किया ना, करना भी नहीं था, लेकिन अब करना पड़ रहा है। हाँ, अब जरूरी हो गया। जरूरी इसलिए हो गया कि हम में से अक्सर लोग वाकये को ही तकरीर समझते हैं। ये मैंने जो कुछ कहा ना, इसको लोग तकरीर ही नहीं समझते। वो कहेंगे पता नहीं क्या सबक पढ़ा रहे थे या क्या बोल रहे थे, वो यही कहते तकरीर तो हुई नहीं। और अगर एक वाकया ईमान अफरोज हो जाए, अभी तक कितने नारे लगते मालूम है? यानी अभी तक कोई नारा लगा, और अगर वाकया होता तो उम्मीद थी लग जाता, वाकया होता तो नारा लग जाता। तो आइए मैं भी जरा थोड़ा सा वाकयात की तरफ आपको ले चलूं, और यूं समझिए कि अब ये मेरी तकरीर का दूसरा भाग है। तकरीर का थोड़ा सा मुस्कुरा तो दें, घबरा क्यों गए आप? वैसे तो आप कह रहे हैं 2 घंटे 3 घंटे, और जब ऐसी बात होती है तो सब बिल्कुल परेशान होके बैठे रहते हैं, और कैसे आज किससे पाला पड़ा। कुछ लोग तो अभी सोच रहे हैं कि ना आते तो अच्छा होता। फंस गए हकीकत में। उठ भी नहीं सकते, बैठ भी नहीं सकते, मजा नहीं आ रहा है। करें क्या? उठ भी नहीं सकते, उठेंगे तो सब देखेंगे।
अब उठ भी नहीं सकते, और बैठने में तो वैसे भी आप जान रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। अल्लाह तौफीक दे, हिम्मत रखिए, मर्द हैं यार, मर्द बन के रहिए। जिहाद का मैदान नहीं है बैठ के सुनना है, अभी जिहाद नहीं करना है, सिर्फ बैठ के सुनना ही है। तो इतनी भी हिम्मत अल्लाह करे, इससे भी ज्यादा हिम्मत की तो अब जरूरत है, जरूरत है। खालिद बिन वलीद का नाम सुना, और हुजूर ने जिनको लक़ब दिया था सैफ़ुम मिन सुयूफ़िल्लाह, हुजूर ने फरमाया मेरा खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है। खालिद किसी मैदान में हारा नहीं। हार और खालिद सवाल ही पैदा नहीं होता। फारूक आजम का दौर है, हजरत खालिद हैं, इस्लाम को मिटाने जो आए थे उनसे लड़ रहे हैं। ये मुस्तफा के गुलाम किसी पे चढ़ के नहीं दौड़े, जो चढ़ के आए उन्हें सिखाया, जवाब दिया है। मुशरिकीन मक्का भी जब हमलावर हुए तो सहाबा ने कहा अब आओ बदर में। लो अब भी आपके ये रोंगटे खड़े नहीं हुए? बदर का नाम सुन करके भी लहर पैदा नहीं हुई तो कब होगी? चढ़ के आए थे, कहां मक्का और कहां बदर। जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सहाबा ने आगे बढ़ के किसी पे हमला नहीं किया है। जब दुश्मन ने पुर तोले हैं और इस्लाम मिटाने के लिए दुश्मन आगे बढ़ा है, तब इन्होंने सीना सिपर होकर के और ये जवाब दिया है कि तुम जीने की उम्मीद में आए हो और हम कफन बांध के मरने के लिए आए हैं। हम जान देने कसम रब की, सारे सहाबा का नारा यही होता था। हजरत खालिद हैं, सिपा सालार हैं, फारूक आजम का दौर है। दुश्मन से हुई है लड़ाई, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन हुए, दिन भर मुकाबला होता, फतह नहीं मिल रही है। जरा कान खोल के सुने, गौर से सुने, अल्लाह करे किसी नतीजे पे पहुंच जाए और अल्लाह करे आंख खुल जाए इस वली के सदके। अल्लाह करे ये भी तो जरा नजर कर दे ना, काम तब बनेगा। यानी कई दिन हुए बड़ी जाफशानी से, बड़ी मेहनत से, लेकिन फतह तो हजरत खालिद ने आखिर में खत लिखा फारूक आजम को। फारूक आजम, और फारूक आजम वो जात है कि रहते थे मदीने में और इस्लाम की जहां जहां सरहदें थी उसके अंदर जो था सब देखते थे। ये अफसाना नहीं हो, हकीकत में। और वो देखते थे ना तो इस आंख से नहीं, वो उस आंख से जिसमें इश्क का पावर था। जिसमें क्या पावर था? इश्क रसूल का पावर था, और उसी का नाम रूहानियत है। ये सारी आंखें रूह वालों की हैं, और वली रूह वाला नहीं, रूहानियत वाला, रूहानियत वाला। और रूहानियत भी तब होगी जब रूह को खिलाएंगे, रूह को पिलाएंगे और रूह को पहनाएंगे। खत लिखा, और उस खत में लिखा कि कई दिन हुए, बड़ी कोशिशें की, और हम तो किसी जंग में हारे नहीं, लेकिन इसमें फतह नहीं मिल रही। अब सुने, अब जरा फारूक आजम के उस अजीम हस्ती की तरफ थोड़ी सी देर के लिए आपका जहन ले जाएं। बैठे हैं मदीना में, जब ये शिकायत आई कि फतह नहीं मिल रही है, फारूक आजम ने जवाब लिखा, और फारूक आजम ने लिखा खालिद सारे लश्कर को इकट्ठा कर, और इकट्ठा करके पूछ कि मेरे महबूब की किसी सुन्नत के अदा करने में कोई सुस्ती तो नहीं हो रही है। आप सोच रहे हैं कि मैं सोचूं? यानी फारूक आजम ने कहा फतह नहीं मिल रही है, लश्कर से जरा पूछो हुजूर की किसी सुन्नत में कोताही तो नहीं हो रही है किसी से। नतीजा क्या निकला कि ये बाजू की ताकत से फतह नहीं मिलती, ये ताकत नबी की सुन्नत की थी। मेरे आका के तरीके की, सुन्नत रसूल की ताकत थी कि जहां भी मुस्तफा का गुलाम यही सुन्नत वाली ताकत लेके पहुंचा है, सारी ताकतें सर निगो हुई और परचम इस्लाम बुलंद रहा। और जब इस दावा करने वाले के पास वो सुन्नत की ताकत न रही तो मुंह की खानी पड़ रही है। बाकी सारी ताकतें, अरबों के पास ताकत की कमी है, जाहिरी असबाब, माल, दौलत, धन, हीरे, मोती, जवाहर, सोना, चांदी
है कोई कमी, लेकिन बुज़दिल कितने, खुद अपना लश्कर भी नहीं, फौजी भी किराए के मंगाते हैं, किराए के मंगाते हैं। कहां गई वो ताकत? वो सब ताकत सल्ब इसलिए हुई कि ताकत कोई ग़िज़ा की नहीं थी, मुस्तफा के गुलाम के सीने में मोहब्बत रसूल नबी की सुन्नत की ताकत थी। फारूक आजम ने फरमाया लश्कर जमा कर और लश्कर में जरा ये ऐलान कर दे कि मेरे आका की किसी सुन्नत में किसी से कोताही तो नहीं हो रही है। खत पहुंचा हजरत खालिद के पास, ऐलान कर दिया कि सारा लश्कर जमा हो जाए। सारे लश्करी जब आकर के जमा हुए तब आपने हकीकत बताई कि मैंने यूं खत लिखा था। फारूक आजम ने जवाब ये दिया है, जरा बताओ तुम में से कोई ऐसा है जो किसी सुन्नत को कभी छोड़ देता है? आपने जब ये कहा तो लश्करियों ने हाथ जोड़ के अर्ज किया कि सारी सुन्नतों पे अमल हो रहा है, लेकिन चूंकि वक्त मिलता नहीं, बड़ी मसरूफियत है, आका के मिसवाक में थोड़ी सी तवज्जो कम हो रही है, मिसवाक करने में थोड़ी सी कमी आ गई है। हजरत खालिद ने जब ये सुना कि मेरे आका की सुन्नत है मिसवाक और ये मिसवाक में थोड़ी सी कमी कर रहे हैं, और वो भी जानबूझ के नहीं, जंग के मैदान में है और फिर इतने थके हारे कभी कभी मिसवाक करना भूल जाते हैं, और ये कोई फर्ज भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है। और मेरे आका ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पे गिरा और भारी न गुजरता तो मिसवाक मुझे पसंद है, और मैं हर उम्मती को हुक्म देता कि वो हर नमाज के लिए जब वुजू करे तो सुन्नत मिसवाक करके फिर वुजू करे, क्योंकि ये मामला उम्मत में भारी हो रहा था, इसलिए मैंने फर्ज नहीं किया। सुन्नत फिर भी है। तो खालिद बिन वलीद ने कहा हाँ बस यही सबब है, यही सबब है कि हमें फतह नहीं मिल रही है। अब सुने, अल्लाह अकबर। खालिद बिन वलीद ने सारे लश्कर को हुक्म दिया कि कल सुबह जब उठो तो बाकी सारे काम बाद में करना, हथियार बाद में पहनना, सब तैयारियां बाद में करना। हर सिपाही को ये हुक्म है उठते ही दरख्तों की तरफ भागे, और जिसको जो मिले, अगर शाख मिले तो शाख, जड़ मिले तो जड़, दरख्त से शाखें काट के पहले सब मिसवाक करें और फिर आए मैदान में। अब जब सुबह हुई ना, जैसे ही सहाबा उठे तो सब दौड़े, कोई इधर कोई इधर, जो दरख्त सामने आया उसकी शाख तोड़ी और तोड़ के लगा चबाने। लश्कर जो था ना दुश्मन का, उसे तो पता ही नहीं कि वो सुन्नत है कोई है, उस पे हैबत ऐसी छाई, ऐसी हैबत छाई कि वो मारे डर के एक दूसरे से कहने लगे कि आज तो दीवाने बन गए हैं, चबाएंगे चबाएं भागो, आज किसी की खैर नहीं है। नबी की सुन्नत का असर ये हुआ कि वो बिन जंग किए मैदान छोड़ के भाग गए, और नबी की सुन्नत ने मुस्तफा के गुलामों को फतह याब कर दिया। इस वक्त जो हालात हैं ना, इस वक्त जो हालात हैं, और चाहते हैं कि हालात बदल जाएं, कोई तरीका नहीं है, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं, और चाहते हैं कि ये हालात बदल जाएं और भाई वही इज्जतों का परचम बुलंद हो। तरीका सिर्फ एक है, हुजूर की सुन्नतों को सीने से लगाएं और सुन्नत पे जीना सीखें, फिर देखें फतह होती है या नहीं। अब यहां मैं सवाल करूं तो कर सकता हूं, आप जीतना चाहते हैं या हारना? मतलब आप कुछ भी नहीं चाहते, यानी आप जिस हाल में हैं उसी में, तभी तो ये हाल हुआ है। यानी काहे की जीत काहे की हार, कैसी बातें कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मिल रहा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और क्या चाहिए? ये कैसी बातें कर रहे हैं फतह की और हार की। हमें तो ये भी पता नहीं कि हार चुके हैं, ये भी पता नहीं कि हार चुके हैं, और जीतना है, कैसी बातें कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे। अगर जीतना है जिंदगी में हालात से, जिंदगी के कवायब से, जिंदगी की परेशानियों से, जिंदगी की मजबूरियों से अगर जीतना है तो आज ही सुन्नत नबी की तलवार उठा लें। लोहे वाली नहीं, लोहे वाली
नहीं, उससे तो कुछ नहीं होगा। जीतना है तो सुन्नत नबी का हथियार उठा ले। सुन्नत यकीन महकम अमल पे हम मोहब्बत फातिह आलम जहादे जिंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट सकती हैं जंजीरें और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। मैं समझ रहा था नारा मारेंगे। यानी जो सुन्नत में ताकत है वो किसी में नहीं। इमाम रब्बानी का नाम सुना? मुजद्दिद अल-फसानी, नक्शबंदियों के सरताज। आज भी उनके दर से हर नक्शबंदी को फैज मिल रहा है। और ये वो दरबार है जहां वलियों को न मानने वाले भी दो जानू होके बैठे हैं और फैज मांग रहे हैं। ये वो दरबार है। ये जो वलियों को नहीं मानते उनमें जब भी कोई हाफिज बनता है ना तो वहां जाता है कुरान शरीफ। अब जब भी जाइए वहां जो कुरान पढ़ते मिलेंगे ना, अहले सुन्नत वाले नहीं होंगे। अहले सुन्नत वालों को क्या पढ़िए कि वहां जाके कुरान पढ़ें। इनको कुरान से क्या लेना देना, इनको पर फुर्सत ही नहीं। इनको हकीकत कह रहा हूं, हमें फुर्सत कहाँ है भाई। देखो अभी मैं तकरीर कर रहा हूँ, फिर जाके सोऊंगा, सुबह उठ के फिर तकरीर करनी, फुर्सत कहाँ है फुर्सत। और दूसरा ये कि मैं मुसाफिर सफर में हूँ, आप कहाँ से फुर्सत मिलेगी, कभी कहाँ कभी कहाँ। और आप भी इसी तरह है ना, दुनिया के तरह तरह के काम काज हैं, इतने मसरूफ हैं कि हकीकत में औरंगजेब की मसरूफियात कम थी, हमारी ज्यादा है। हाँ, हमारी ज्यादा है, इसलिए कि अगर उसकी ज्यादा होती तो वो तहज्जुद न पढ़ते। उसकी कम थी और हमारी ज्यादा है, क्योंकि उसके पास केबिन नहीं थी, हमारे पास केबिन नहीं। मसरूफियत हमारी यही है। और है भी मस्जिद के दरवाजे पे, छोटी सी केबिन है मस्जिद के दरवाजे पे, लेकिन अंदर जाने की फुर्सत नहीं, इतनी मसरूफियत। और मसरूफियत क्या है कि वो चॉकलेट लेने अगर कोई आया उसे देगा कौन अगर मैं नमाज पढ़ने गया। ये फिक्र है, और ये आज के मुसलमान की फिक्र है। जीतेगा नहीं तो क्या हारेगा। ये थोड़े हार सकता है जिसकी ऐसी फिक्र हो। इमाम रब्बानी के दरबार में एक वली पहुंचा, वली, और उस वली ने जाकर के कहा कि इमाम, कई दिन हुए नमाज में, जिक्र में, फिक्र में, तिलावत में और इबादत में लज्जत नहीं आती। लज्जत, हाँ, लज्जत मना टेस्ट। जिस खाने में टेस्ट हो ना वो डबल खाते हैं। और आज तो साहब सब टेस्ट ही को पसंद करते हैं, इसलिए कि घर का बनाया आज पसंद कम है, होटलों पे खाते हैं क्योंकि वहाँ टेस्ट ज्यादा है, चाहे डबल खर्चा हो। टेस्ट के लिए तो सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। हमें टेस्ट मिलना है इसमें, और अल्लाह वालों को टेस्ट, जायका, लज्जत मिल रही है इबादत में। और ये हदीस से साबित है। हकीकत में हम मीठा खाते हैं तो हमें मिठास का एहसास होता है कि ये मीठा है। उनको अल्लाह के जिक्र में इसी तरह मिठास और एहसास होता है, और इतना मिठास कि बाकी हर चीज भूल जाते हैं, फिर उसी मिठास में खो जाते हैं। इशा में मिठास में खोए, फजर की अजान हुई तब पता चला ये मिठास है। और ये वही कर सकता है जिसको ये मिठास मिला, और जिसने कभी चखा नहीं उसे हम कहें भी क्या कि वो मालूम, उसे पता ही नहीं कि उसमें मिठास है क्या। तो ये वली आए और कहने लगे कि पहले तो मुझे इबादत में बहुत मिठास लज्जत आती थी, कुछ दिन हुए और किसी भी इबादत में मुझे लज्जत और मिठास नहीं आ रहा, आपके पास आया हूं, जरा नजर कर। आपने फरमाया पहली बार हुआ है या इससे पहले भी हुआ था? का एक बार पहले हुआ था। ऐसा ही हाल एक बार, और ये अंदर का हाल है, रूह। और जिस बात को मैं कर रहा था ना, रूह,
ये दर्द लेके गया था, जिस्म का नहीं, सर में दर्द नहीं था और न कमर में, दर्द अंदर था। और वो रूह बेकरार थी कि लज्जत नहीं आ रही है, यानी वो लज्जत वाली चीज खा भी रही है लेकिन लज्जत, बुखार आता है ना बुखार, तो फिर जबान का जायका जो है ना वो बदल जाता है, फिर उसे दूध में भी खट्टा ही महसूस होता है। अब यही हाल अंदर का हुआ, का लुत्फ नहीं आ रहा। कहा पहली बार हुआ या इससे पहले का एक बार पहले हुआ? तो आपने कहा पहले हुआ था। तो तूने क्या कहा? पहले जब हुआ तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास गया था, जो इमाम रब्बानी के मुर्शिद हैं। उसने कहा पहले जब हुआ तो ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास गया, और ये मैंने जब अरीजा रखा तो उस अल्लाह के वली ने एक तवज्जो की, एक, और ये वो तवज्जो है जो वो है जो नान भाई को अपने जैसा बनाया था, वो तवज्जो, वो का तवज्जो की, बस एक ही निगाह से मामला हल हो गया और सारा का सारा वो मामला फिर लौट आया। अब हर चीज में मुझे लज्जत मिलने लगी। अब चूंकि उनका विशाल हो गया और हाल पहले जैसा हुआ तो आपके पास आया। इमाम रब्बानी ने कसरे नफ्सी के तौर पे कहा कि भाई वो तो बड़ी शान के मालिक थे, उनकी नजर में, उनकी तवज्जो में यह असर था, वो जिधर तवज्जो फरमाते जो चाहते रब वही कर देता। हमारे पास तो ऐसा कोई कमाल है नहीं कि हम नजर करें, तवज्जो करें और आपकी ये लज्जत वापस लौट आए, वो कमाल हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब एक अच्छी नीयत लेकर के आए हैं तो हमारे पास और तो कुछ नहीं, एक चीज है, हो सकता है तेरा इलाज हो जाए। तो उसने कहा वो चीज है क्या? इमाम रब्बानी ने कहा वो चीज मेरे आका की सुन्नत है। कहा मेरे पास मेरे नबी की, और जैसे ही उस अल्लाह वाले ने सुना मेरे आका की सुन्नत का नाम वजद में आ गया और वहीं पर रक्स करने लगा। वहां पर जो मौजूद हजरात बैठे थे और वहां मुरीदीन बैठे थे, उनका बयान है कि वो तो वजद में आया, आपके दरबार की जमीन भी घूमने लगी। जमीन भी, ये वजद किससे आया था? सिर्फ सुन्नत का नाम सुन के, हुजूर की सुन्नत। सुन्नत किसकी? नबी की। इस नाम में ये असर है। और जब वो अल्लाह का वली वजद में आया, जमीन भी जब यूं वजद करने लगी तो फिर वो जो करीब बैठे थे घबराए, अर्ज करने लगे मेहरबानी फरमाए, मामला बढ़ता जा रहा है। आपने फरमाया फिक्र मत करो। खादिम से कहा जल्दी कर, जरा मेरे हुजरे में जा और फलां जगह पे उस ताक में मेरी मिसवाक रखी है, जल्दी मेरी मिसवाक लेकर के आ। गुलाम गया और मिसवाक लेके आया। आपने मिसवाक हाथ में पकड़ के और जैसे ही उसे जमीन पे मारना था कि वो वली भी होश में आ गया और जमीन भी रुक गई, और दोनों ने बता दिया कि जो ताकत नबी की सुन्नत में है वो अमेरिका के बम भी नहीं। और हकीकत है, हकीकत है, मेरे आका की सुन्नत में जो ताकत है ना, वो दुनिया के किसी हथियार में भी वो ताकत नहीं है। और यही ताकत थी जिस ताकत ने औलिया को, किसको इतना ताकतवर बनाया। ये वली जो ताकतवर थे उनके पास और कोई ताकत नहीं थी। ताकत थी किसकी? सुन्नत मुस्तफा की। व मा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या रसूल सलाम अलैका, या हयातुल्लाह अलैका, आरिफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा जगमगा उठा
अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलावत। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल-फातिहा। सरकार कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला तबारक व तआला जिक्र खैर का सवाब, नज़र नियाज का सवाब, फातिहा ख़ुनी का सवाब सबसे पहले बारगाह रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर दे, मौला कबूल फरमा। तमाम अंबिया इकराम, सहाबा इकराम, शोहदा इकराम, औलिया इकराम, तबईन तबे तबईन की बारगाह में पेश कर दे, मौला कबूल फरमा। बिलखुसूस अल्लाह के महबूब मकबूल वली अली शफीर की बारगाह में पेश कर दे, मौला कबूल फरमा। यहाँ जितने लोग आए मौला उर्स के मौके पर जो तमन्नाएं लेकर आए उनकी दिलों की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फरमा। मौला तबारक व तआला इन तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। मौला तबारक व तआला रूह ज़मीन के ऊपर बसने वाले तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमा, उनके जान माल आबरू की हिफाजत फरमा। मौला तबारक व तआला हम सबको हुजूर का सच्चा पक्का वफादार गुलाम बना। हजरत ने जो तकरीर की मौला तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमा, उस तकरीर के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना नबियना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर दिन रात मौला तेरी रहमत बरसती है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलैहि व सल्लम ला इलाहा इल्लल्लाह।